आयुर्वेदिक पंचकर्म या आयुर्वेदिक रिजुविनेशन, क्या है ये पंचकर्म और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं डॉक्टर अनुपमा शर्मा, आयुर्वेदाचार्य एंड इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट। तो पंचकर्म जो है, जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है, जिसमें 5 कर्म है उसको पंचकर्म कहा जाता है और इसको रिजुविनेशन या आयुर्वेदिक रिजुविनेशन के नाम से क्यों बुलाया जाता है, तो आइए आज हम यही जानेंगे। तो पंचकर्म जो है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्लान का बहुत ही पुराना जो है एक पार्ट है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्लान को या आयुर्वेदिक सिद्धांत के हिसाब से हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्लान को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट इज द शोधन या डीप लेवल डिटॉक्सिफिकेशन, सेकंड इज द शमन या पैलिएटिव ट्रीटमेंट या मेडिसिनल ट्रीटमेंट। तो मेडिसिन ट्रीटमेंट से पहले यदि पंचकर्म को अपनाया जाए या पंचकर्म को इंक्लूड कर लिया जाए तो हमारा जो ट्रीटमेंट का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो शॉर्ट हो जाता है। सपोज कोई पर्सन आ रहा है, बहुत क्रॉनिक किसी इशू को लेकर आ गया है कि बहुत समय से डायबिटीज से परेशान है या बहुत समय से ब्लड प्रेशर है या बहुत समय से अस्थमा से परेशान है, तो यदि हम उसमें पहले पंचकर्म प्लान कर देते हैं तो उसकी एफिकेसी जो है मेडिसिन की वो बढ़ जाती है, उनका एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है और हमारा जो टाइम ड्यूरेशन अगर वो 6 महीने में खत्म होने वाला है तो वो 3 महीने में खत्म हो जाता है। 3 महीने में खत्म होने वाली बीमारी जो है वो एक पंचकर्म से खत्म हो जाती है। तो दिस इज द इफेक्टिव वे ऑफ द पंचकर्म। और पंचकर्म जो है ये ना केवल डिजीजेस को ख़त्म करने में या कम करने में हेल्प करता है, इसके अलावा जो है रिजुविनेशन मीन्स कि हमारे सेल्स को दोबारा से रिवाइव करता है। और जब हमारा सेल्स विच इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ आवर बॉडी वो रिवाइव होते हैं तो डेफिनेटली हम खुद रिवाइव होते हैं या हमारी बॉडी जो है वो रिवाइव होकर हमें जो है एनर्जाइज करती है, एक्टिव मोड में लाती है और हमारे एनर्जी लेवल्स को बढ़ा के हमें जो है फॉरएवर यंग या फॉरएवर एनर्जेटिक मोड में लेकर आती है। ये कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हमने देखा होगा कि कोई कपड़ा यदि बहुत गंदा हो गया है और अगर हम उसको सिंपल वाटर से वॉश करेंगे तो वो क्लीन नहीं होगा, एज कंपैरेटिव टू कि अगर हम उसको गर्म पानी लेंगे, उसमें सर्फ डालेंगे, उसको डिप करके रखेंगे, फिर हम ब्रश मारेंगे, देन इट विल बिकम मोर क्लीन। सेम वे पंचकर्म जो है वो भी इसी मोड में काम करता है कि बहुत डीप से हमारी बॉडी को क्लीन करके हमारी बॉडी को रिजुविनेट, रिवाइव कर देता है। तो पंचकर्मा इज नॉट ओनली द ट्रीटमेंट पार्ट बट द रिजुविनेशन पार्ट। तो इस तरह से ये 2 तरह से काम करके जो है हमारी बॉडी को रिवाइव एंड रिजुविनेट करता है। आइए जानते हैं क्या क्या वो 5 प्रोसीजर्स हैं पंचकर्म के। नंबर 1 इज द वमन। वमन में क्या करते हैं, अपर पार्ट से रिलेटेड यदि हमें कोई इश्यूज हैं, लाइक थायराइड से रिलेटेड इश्यूज हैं, एसिडिटी है, माइग्रेन है, या फिर हम इंडाइजेशन से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, हेडेक रहता है। इसके अलावा फीमेल्स में एग क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है, इन दैट केस वमन इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट। सेकेंड इज विरेचन। विरेचन मीन्स लोअर पार्ट से रिलेटेड अगर कोई भी इश्यूज हैं, मीन्स इंटेस्टाइन्स में बहुत ज़्यादा अगर टॉक्सिन्स का कलेक्शन हो गया है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है, आर्थराइटिस है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स में विरेचन के थ्रू जो है बॉडी को क्लेंस आउट या इसको रिजुविनेट किया जाता है। थर्ड एंड द फोर्थ आर द बस्ती। 2 पार्ट्स ऑफ बस्ती, दे आर इंक्लूडेड इन द थर्ड एंड फोर्थ पार्ट ऑफ द पंचकर्म, जिसमें कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम डायरेक्ट कुछ मेडिसिन को डालते हैं थ्रू द एनल रूट और वो डायरेक्टली सीएनएस को अप्रोच करती है, मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और हमारे पूरे शरीर में जो है एक मेडिसिन का जब सप्लाई जाता है तो वो बहुत ही अच्छे वे में दोबारा से काम करता है। इसीलिए बस्ती को आयुर्वेद में अर्ध चिकित्सा कहा गया है, मीन्स हाफ ट्रीटमेंट, कि अगर हम कोई भी और मेडिसिन ना लें, सिर्फ बस्ती दे दें तो भी हमारा जो है डिजीज या कोई भी कंडीशन जो है हमारी बॉडी की वो बहुत जल्दी क्विक जो है वो रिएक्ट करती है। लास्ट इज द नस्य। नस्य इज जो हम नेजल ड्रॉप्स या नोज के थ्रू कोई मेडिसिन डालते हैं उसको नस्य कहा जाता है। आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है, नासा ही शिरशोद्वार, कि नोज जो है इट इज द गेट वे टू अवर ब्रेन। तो अगर कोई पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन, हेडेक रहता है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, हार्मोन से रिलेटेड इश्यूज हैं, प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो रहा है, इन सब केसेस में नस्य जो है वो बहुत ही अच्छा काम करता है। यदि किसी पर्सन का वेट गेन नहीं हो रहा है, सभी कुछ यूज कर लिया है, उसमें भी नस्य बहुत अच्छे से काम करता है। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स जो है जो कि नस्य जो है वो आराम से जो है इसको क्योर कर देता है।
तो ये है एक बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द पंचकर्म। तो इसको जो है यदि आप ईयरली बेसिस पर कराते रहते हैं लाइक द सर्विसिंग ऑफ अवर बॉडी, तो किसी भी तरह की बीमारियों से हम जल्दी ठीक तो होते ही होते हैं, साथ ही हमारा शरीर जो है वो रीजुविनेशन में आता है, एनर्जाइज भी होता है एंड वी आर फॉरएवर यंग, हेल्दी एंड एक्टिव। थैंक यू।